मैं पानीपुरी बेचने वाला एक गरीब मेहनती व्यक्ति था। जब प्रतियोगिता की परीक्षा पास करके सहायक आयुक्त बना तो सबसे पहले मैंने अपनी बूढ़ी क्लास टीचर को ढूंढा, जिन्होंने अपने गहने बेचकर मेरी फीस जमा की थी। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर पर पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें ढूंढते हुए मुझे 2 घंटे बीत चुके थे। बड़ी मुश्किल से मैं इस मोहल्ले में पहुंचा था। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मकान, साफ जाहिर था कि यहाँ केवल गरीब लोग ही रहते हैं। लेकिन यहाँ जो रहती थी, मैं उनकी किस्मत बदलने के लिए आया था। बस वे मुझे मिल जाए, यही चाहता था। पूछते पूछते बड़ी मुश्किल से उनके घर तक पहुँचा। लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुँचा, अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था कि क्या हो रहा है। शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, शायद यह उनका निजी मामला था। लेकिन मैं अंदर चला गया और सामने का दृश्य देखकर चकित रह गया, क्योंकि सामने और कुछ नहीं, मेरी किस्मत का दरवाजा खुला पड़ा था। मेरा एक बढ़ाया हुआ कदम मुझे मेरी तकदीर का बादशाह बना सकता था। यह ऐसा माहौल था कि अगर मैं सही फैसला करता तो मेरी दुनिया और परलोक दोनों संवर सकते थे। और मैंने एक बेहतरीन निर्णय लिया। मैंने तय किया कि मैं इस महिला को, मेरा नाम विनय है, मैं अगणित सपनों का रक्षक था। गरीबी की छांव में पला बड़ा, सड़क किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसकी छत बरसात में टपकने लगती थी। जमीन कच्ची, दीवारें जर्जर, लेकिन दिल में चमकते सपने थे। हर सुबह जब मैं आंखें खोलता तो छत पर लटके बल्ब की हल्की रोशनी में मेरा दिल एक नई उम्मीद से भर जाता। मेरे पिता इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। एक बूढ़ी माँ, 2 छोटे भाई बहन मेरे सहारे थे। पढ़ाई का शौक था, बुद्धिमत्ता मेरी पहचान थी। मगर हालात ने मुझे स्कूल से ठेला तक ला पटका था। 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक में हमेशा अव्वल आता था। अंग्रेजी मेरा पसंदीदा विषय था। मैं आत्मविश्वास से बोलता था। मेरी आवाज में मिठास थी, उच्चारण सही, लहजा साफ। जब मैं बोलता, लोग जाते जाते रुक जाते, सुनते, मुस्कुराते और आश्चर्यचकित होते। मेरी पानीपुरी की रेहड़ी पर लोग स्वाद के लिए कम, मेरी शख्सियत की दीवानी होकर आते थे। सफेद कड़क कुर्ता, नीली साफ पैंट, साफ सुथरा चेहरा, तराशे हुए बाल, सुनहरी धूप में चमकती हरी आंखें, गोरा रंग और होठों पर हल्की मुस्कान। हर आने वाला 2 पल रुककर मुझे देखता था। बच्चे हंसते थे, बड़े हैरानी से देख जाते थे, नौजवान जलन से देखा करते थे। अक्सर लोग सवाल करते थे, भाई आप जैसे पढ़े लिखे लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मुस्कुरा देता था। जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी। अंदर से मैं टूट चुका था। मेरे सपने बिखर चुके थे, उम्मीदें धीमी हो चुकी थी, लेकिन हाथ खाली थे, जेब भी खाली थी। छोटे भाई बहन की किताबें, कॉपियाँ, माँ की दवाइयाँ, बिजली का बिल, सब मेरी ठेली से जुड़े हुए थे। मैंने हार नहीं मानी। हर रोज नए जोश से उठता था, पूरियाँ तलता था, हाथ चलाता था और आवाज लगाता था। शाम को बचत गिनता था। दिन गुजरते गए, लेकिन अंदर की आग बढ़ती गई। मैं खुद से सवाल करता था, क्या मैं सिर्फ पानीपुरी बेचने वाला बनकर रह जाऊंगा? क्या मेरे सपने कभी सच्चाई बनेंगे? मेरा दिमाग, मेरी योग्यता, मेरे शब्द, क्या सब गली की धुएं में गुम हो जाएंगे? क्या कोई मौका मेरे लिए बचा है? क्या मेरे नसीब में सिर्फ धूप, पसीना और थकावट ही है? एक दिन शाम का समय था, बारिश तेज थी। मैं हाथ चला रहा था। मेरी शर्ट पानी से भीग चुकी थी। सामने एक औरत खड़ी थी, सिर पर सफेद दुपट्टा था, आंखों में हैरानी थी, चेहरे पर आश्चर्य का भाव। मैंने नजर उठाई, पहचानने की कोशिश की। वो मेरी स्कूल की अध्यापिका शकुंतला थी। मेरी आवाज बंद हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ रुक गया, समय ठहर गया। वो कहने लगी, विनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें मैट्रिक तक पढ़ाया था। हमें तो लगा था तुम किसी बड़ी नौकरी पर होगे, किसी दफ्तर में बैठकर आदेश दे रहे होंगे, अच्छी पोशाक में होंगे, फाइलों में व्यस्त होंगे, लेकिन तुम तो पानीपुरी बेच रहे हो। मैं चुप खड़ा था, आंखें झुकी हुई थी,
चेहरे पर शर्मिंदगी थी, जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो पास आई, मुझे ध्यान से देखा और कहने लगी, तुम तो वैसे ही सुंदर हो जैसे स्कूल के दिनों में थे। तुम्हारी आंखें अब भी बोलती हैं, तुम्हारे चेहरे में मासूमियत है, तुम्हारी मुस्कुराहट में चमक है। मैंने हिम्मत करके उन्हें सब सच बता दिया। गरीबी का जिक्र किया, पिता की मृत्यु का, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियों का, पढ़ाई छोड़ने का दुख। उनके चेहरे पर दुख था, आंखों में नमी थी। वो बोली, विनय, तुम मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। याद है, मैं खुद तुम्हारी फीस देती थी क्योंकि तुम हर परीक्षा में पहला स्थान लाते थे। मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम देश का गौरव बनोगे। तुम्हारी योग्यता, बोलने का ढंग, समझ सब असाधारण थे। लेकिन ये गरीबी ना बेटा, ये बड़े बड़े सपनों को निगल जाती है। ये तुम जैसे हीरे को मिट्टी में छुपा देती है। मैं चुप रहा। वो बोलती रही, मेरा नंबर रख लो, मैं कभी कभी तुम्हें फोन कर लिया करूंगी। शायद किसी दिन कोई रास्ता बन जाए, शायद कोई मौका निकल आए। मैंने उनका नंबर लिख दिया। दिल में एक उम्मीद सी जागी, वही शकुंतला मैडम जो हमें प्यार से पढ़ाया करती थी, हर बच्चे से स्नेह करती थी, जो हमें सिर्फ छात्र नहीं अपनी संतान समझती थी। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों के पास झुर्रियां थी, आवाज में कंपन था, मगर दिल वही कोमल और खुशबू वही पुरानी थी। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। मेरे दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। उनका कक्षा में पढ़ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, हमारी तारीफ करना, उनकी मुस्कुराहट, उनके हाथों की खुशबू, सब कुछ वापस लौटाया। जैसे समय रुक गया हो, जैसे मैं फिर से 10 साल का बच्चा बन गया हूँ। उनके साथ बिताए कुछ पल दिल को हल्का कर गए, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उनकी बातों में सच्चाई थी, उनकी आंखों में अपनापन था। उनकी बातों में लगा, शायद मेरा समय फिर से आ सकता है, शायद भाग्य एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा, शायद मैं फिर से सपने देख सकूंगा। उनके शब्द मेरे अंदर उतर गए थे, जैसे किसी प्रार्थना की तरह। मैंने उनको जाते हुए देखा, दिल चाहा कि वो रुक जाए, बातें करे, पर वो चली गई। मैंने फिर से ठेले की ओर देखा, गन्ने उठाए, मशीन चलाई, मगर अब दिल में एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी थी। जैसे अंधेरे में एक दीपक जल गया हो, जैसे कोई नई सुबह होने वाली हो, जैसे बादल हटने वाले हो, जैसे मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली हो। उस दिन पहली बार मैंने खुद से वादा किया, मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपनी अध्यापिका का सम्मान रखूंगा, मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा, मैं अपने बहन भाई को बेहतर जीवन दूंगा, मैं माँ के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, मैं पानी पूरी बेचते हुए भी अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाने का हर मौका अपनाऊंगा। अब मुझे यकीन था, शकुंतला मैडम से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, एक संदेश था। शायद ईश्वर ने मेरे लिए कोई नया रास्ता चुना है, शायद मेरे अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। मेरे मन में शकुंतला टीचर की यह बात इस तरह बैठ गई, जैसे कोई वर्षों पुराना तीर किसी पेड़ में धंस गया हो। तुम तो बहुत समझदार थे, हमें उम्मीद थी कि तुम कुछ बड़ा करोगे। उनके लहजे में जो दुख था, उसने मेरे भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उनकी उम्मीदें तोड़ दी हो, जैसे मैं उनके विश्वास पर खरा उतर नहीं पाया, जैसे मेरे अंदर जो चिंगारी थी वह बुझने लगी हो, जैसे सपनों का वह चमकता हुआ संसार जिसमें मैंने हमेशा खुद को एक ऊंचे मुकाम पर देखा था, धुंधला हो गया हो। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि अगर मैंने खुद को साबित नहीं किया तो सारी जिंदगी इसी ठेले से जुड़ा रह जाऊंगा। मेरे लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था। घर में भूख थी, माँ की अधूरी दवाइयाँ थी, बहन भाइयों की स्कूल की फीसें थी, रोज की जरूरतें थी जिनका बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर था। जैसे मैं पढ़ाई को समय देना, सपनों को जगह देना ऐसा था जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी तलाशना। फिर भी मैंने ठान लिया कि दिन भर पानी पूरी बेचूंगा और जब ग्राहक कम होंगे तो किताबें खोल लूंगा। गर्मी में मेरी शर्ट भीग जाती, धूप में आंखें चुभने लगती, मगर मैं शब्दों में खोया रहता। कुछ ग्राहक हैरानी से देखते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते या तो पढ़ाई कर लो या दुकानदारी, दोनों एक साथ नहीं चलती। वे मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। उन्हें क्या पता कि मेरे दिल में
क्या इरादा है, मेरी निगाह में क्या मंजिल है। मुझे याद है कई बार ऐसा होता कि कोई ग्राहक खड़ा होता कि उसकी मौजूदगी का एहसास भी न होता। कुछ लोग नाराज होकर चले जाते, मगर मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी नजर उस वक्त एक बड़ी दुनिया पर थी, एक उज्जवल भविष्य पर। मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का फैसला किया। न कोई कोचिंग थी, न कोई मार्गदर्शक, बस पुरानी किताबें थी, याददाश्त का सहारा था, माँ की दुआएं थी और भीतर का जुनून था। जब कभी थक जाता, माँ का चेहरा याद आता। जब कभी हार मानने का मन करता, शकुंतला टीचर की बातें दिल में गूंजने लगती। कई दिन भूखा भी रहा, कई रातें बिना रोशनी के भी गुजारी, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर वह दिन आया जब मैंने परीक्षा दी, पूरे मन से दी, जैसे सब कुछ उसी पर निर्भर हो। फिर इंतजार शुरू हुआ, दिल बेचैन रहने लगा। हर पल यही सोचता रहा कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, बहन भाई क्या सोचेंगे। फिर से ठेले पर लौटना पड़ेगा या कोई छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ेगा। इन्हीं सोच में दिन बीतते गए और फिर वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। मैंने देखा कि मैं टॉप 15 में हूँ। मुझे सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल गई। वह क्षण मेरे लिए किसी कयामत का दिन नहीं बल्कि अत्यंत खुशी का दिन था। जैसे आकाश से रोशनी उतर आई हो, जैसे बादल के पीछे से सूरज झांकने लगा हो, जैसे वर्षों की मेहनत एक पल में रंग ले आई हो। मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई बहन मुझे हैरानी से देख रहे थे। मोहल्ले वाले आकर बधाई दे रहे थे। ठेले के सामने वही ग्राहक जो कभी शिकायत करते थे, अब प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। मेरी कहानी सिर्फ शहर में नहीं बल्कि समाचार माध्यम तक भी पहुंच गई। पानीपुरी बेचने वाला अब सहायक आयुक्त बन गया। यह सुर्खी हर जगह गूंजने लगी। मेरे साक्षात्कार हुए, मेरी तस्वीरें छपी, मेरा उल्लेख अखबारों और टीवी पर आया। लोग प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। जो कभी कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वही मुझे अपना गौरव कहने लगे। मुझे न सिर्फ नौकरी मिली बल्कि घर भी मिला, सरकारी गाड़ी भी मिली, सम्मान भी मिला और सुकून भी। वही चेहरा जो पहले धूप में पसीने से तर होता था, अब वातानुकूलित कमरे में बैठकर फैसले करता था। जो कभी दूसरे की दया पर निर्भर था, अब खुद लोगों की मदद कर रहा था। कुछ दिन लगे खुद को संवारने में। अपने परिवार को सरकारी घर में स्थलांतरित किया, सामान खरीदा, कर चुकाया, माँ के लिए नई दवाइयाँ लाया, बहन भाइयों के लिए अच्छी किताबें लाया, जिंदगी को एक दिशा दी। फिर प्रशिक्षण का समय आया। नया माहौल, नया लोग, नए सिद्धांत, नई जिम्मेदारियां। हर क्षण कुछ सिखाया, हर दिन कुछ नया सिखा गया। अपनी हैसियत को समझा, अपनी ताकत को पहचाना। अब बाकायदा सेवा आरंभ हुई तो दिल में बस एक ही एहसास था, अब मैं वह विनय नहीं रहा जो ठेले पर पानीपुरी बेचता था। अब मैं वह विनय हूँ जिसने सपनों को साकार किया, जिसने हालात के आगे हार नहीं मानी, जिसने शकुंतला मैडम की उम्मीद को टूटने नहीं दिया, जिसने गरीबी की बेड़ियां तोड़कर अपनी तकदीर लिखी। मेरे चेहरे पर जो आत्मविश्वास पहले था, अब उसमें गरिमा भी शामिल हो चुकी थी। मेरे पहनावे में जो साफ सफाई पहले से थी, अब उसमें मर्यादा का भी संयोग हो चुका था। कुछ लोग कहते थे कि ऊंचे पदों पर हमेशा सुंदर लोग ही आते हैं। उनका मानना था कि सुंदरता भी एक मापदंड है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मेरी सुंदरता ने भी मेरा साथ दिया है। लेकिन असली बात यह है कि अगर दिल सुंदर हो तो चेहरा भी कोमल हो ही जाता है। मेरी सफलता में मेरी मेहनत, मेरी दुआएं, मेरी माँ का धैर्य, मेरा अध्यापिका का विश्वास, सब कुछ शामिल था। अब मैं वही विनय था, लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरी जिम्मेदारियां, मेरा कार्यक्षेत्र, सब कुछ बदल चुका था। मेरी माँ ने जिस दिन कहा कि मेरी सगाई मेरी माँ की सहेली की बेटी से हो गई है और जल्दी ही शादी की तारीख भी तय करनी है, मेरे दिल में कुछ अजीब सा हुआ। बचपन से उस लड़की को मैं जानता था। उसकी माँ की यह बात जो सालों पहले सुनी थी, फिर कानों में गूंजने लगी। उस दिन जब मेरी माँ उनके घर रिश्ता लेकर गई थी तो उन्होंने कहा था, गरीब लोग हो तुम, लेकिन शक्ल सूरत अच्छे है, इसीलिए अपनी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए दे रही हूँ।
यह वाक्य किसी तीर की तरह मेरे दिल में धस गया था। मैंने कुछ नहीं कहा था। माँ भी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में वह पीड़ा थी जिसे सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। माँ ने समय के साथ उस बात को भी अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं उसे कभी भुला नहीं पाया। वह बात मेरे दिल में किसी तीस की तरह रह गई। माँ ने कहा, बेटा, उस समय वो झूठ नहीं बोल रहे थे और हम वास्तव में गरीब थे। अब अगर हम अमीर हो गए हैं और इस रिश्ते को तोड़ देंगे तो दुनिया हमें गलत समझेगी। रिश्ता तो मना नहीं करता, अगर हम करेंगे तो हमारी इज्जत पर सवाल उठेगा। मैंने माँ की बात मान ली और कहा, ठीक है, जो भी होना है हो जाए, मैं इसी से शादी करूँगा। दिन में एक बार चुभन जरूर होती थी, लेकिन माँ की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। इन्हीं दिनों मेरे मन में एक विचार आया, मैं अपनी पुरानी शिक्षिका शकुंतला मैडम से मिलूंगा, जो मेरी जिंदगी की पहली रोशनी थी। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया, मेरी फीस अपनी जेब से दी, मुझ पर विश्वास किया, मेरी प्रतिभा को पहचाना। वह मेरी जिंदगी की एकमात्र इंसान थी जिन्होंने मेरे चेहरे से नहीं, मेरी आंखों से मेरी समझ को पहचाना। अब मैं सहायक आयुक्त बन चुका था। मेरे पास सब कुछ था, सरकारी गाड़ी, अधिकार, इज्जत, पद और समय। मैं उनसे मिलने गया ताकि इन्हें धन्यवाद दे सकूं और बता सकूं कि उनकी दुआएं ने असर दिखाया। उनकी उम्मीदों ने मुझे हारने नहीं दिया। उनका भरोसा मेरी ताकत बन गया। मैंने खास तैयारी की, उनके लिए उपहार खरीदे, फूल लिए, जितना कर सकता था सब किया। उनका नंबर निकाला, पता खोजा। मेरे लिए यह सब मुश्किल नहीं था। मैंने तय किया कि मैं खुद जाऊंगा और बताऊंगा कि जिस विनय पर उन्होंने विश्वास किया था वह अब एक ऊंचे मुकाम पर है। अब वही विनय जो कभी उनकी मदद से पढ़ता था, आज सरकारी वर्दी में उनके सामने खड़ा होऊंगा। उनके एहसान का बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन धन्यवाद तो कह सकता था। गाड़ी निकाली, ध्येय की ओर रवाना हुआ। रास्ते में दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में भावनाओं का तूफान था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जब वो मुझे देखेगी तो क्या कहेगी। मैं बार बार अपने मन में वो दृश्य सोच रहा था कि दरवाजा खुलता है, मैं अंदर जाता हूँ, वो मुझे देखकर हैरान और खुश हो जाती है, मुझे दुआएं देती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उनके सामने बैठता हूँ, उनका हालचाल पूछता हूँ, उनकी जिंदगी की मुश्किलें सुनता हूँ, अपनी सफलता की कहानी साझा करता हूँ। रास्ता लंबा था, सोचे गहरी थी, विचार लगातार आ रहे थे, दिल बेचैन था, जैसे कोई अनजानी खिंचा हो। जब गाड़ी उस मोहल्ले में पहुंची तो नजारा बदल गया। ये जगह बहुत पुरानी लग रही थी। छोटे छोटे घर, कमजोर दीवारें, तंग गलियां, कीचड़ भरे रास्ते, नंगे पांव दौड़ते छोटे बच्चे, पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी महिलाएं, पेड़ की छांव में लूडो खेलते बुजुर्ग। यह दृश्य दिल को छू गया। मेरी सरकारी गाड़ी इन सड़कों पर ठीक से चल नहीं पा रही थी। कहीं नालिया का बहता पानी, कहीं पत्थर की रुकावट, कहीं इतने तंग मोड़ की गाड़ी आगे ही न बढ़ सके। मैंने चालक से कहा कि बस यही रोक दो, मैं पैदल चला जाऊंगा। मेरे एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और दूसरे हाथ में उपहार का थैला। मैं अपनी वर्दी में गर्व के साथ चल रहा था। लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। कुछ दरवाजे खुलने लगे, कुछ खिड़कियां सरकने लगी, कुछ बच्चे रुक गए और कुछ बुजुर्ग उठ खड़े हुए। मैं आगे बढ़ता गया। हर गली, हर मोड़, हर कदम मुझे अतीत की ओर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर ईंट, हर दीवार मुझे देखकर मेरा नाम पुकार रही हो। वे दिन याद आ रहे थे जब मैं भी इन बच्चों की तरह नंगे पैर और नंगे बदन इन्हीं गलियों में दौड़ा करता था। वे क्षण याद आ रहे थे जब एक पैसे के लिए तरसता था। हर कदम के साथ मेरा हृदय और तेज धड़कने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। गलियों में कुछ लोग मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था और कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं इन सब से अनजान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। मन में बस एक ही विचार था, मुझे अपनी शिक्षिका से मिलना है, उनसे नजर मिलानी है और बताना है कि वह सफल हो गई है। उनकी सोच सफल हुई, उनका विश्वास विजयी हुआ, उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई। मैं उनके दरवाजे के पास पहुंचा। कुछ क्षण के लिए ठिठका, मन में एक अनजाना सा भय समा गया। कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे कोई प्रार्थना की हो।
जैसे भीतर उठते तूफान को थामने की कोशिश की हो। फिर कदम आगे बढ़ाया। दरवाजा अभी बंद था, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे किसी बात पर झगड़ा हो रहा हो। किसी महिला की चीख सुनाई दी। कुछ गिरने की आवाज आई। मैं झिझकने लगा। मेरे कदम रुकने लगे। मन में सवाल उठने लगे। क्या अभी अंदर जाना उचित होगा? क्या यही सही समय है? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर की आवाजें तेज होती जा रही थी। मन में एक बेचैनी सी हो गई। थोड़ी देर बाद सोचा वापस लौट जाता हूँ, लेकिन तभी ऐसी आवाज आई कि मेरे जैसा पुरुष तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। किसी ने मेरी शिक्षिका का नाम लेकर उन्हें अपशब्द कहे। मैं तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने अपने अंगरक्षक को भी इशारा किया। उन्होंने भी अपनी अपनी स्थिति संभाल ली। मैंने दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ दिया। जो दृश्य सामने था उसे देख मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने एक युवा लड़की को गले से लगा रखा था। वहाँ कुछ पुरुष खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया है, तो वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन मेरे सुरक्षा कर्मियों को देखकर शांत हो गए। पूछने लगे, आप कौन हैं? मेरे गार्ड्स ने बताया कि ये इस क्षेत्र के सहायक आयुक्त है। वे लोग हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, सर, आप हमारे घर में? मैंने कहा, पहले यह बताओ कि इस महिला के साथ क्या कर रहे थे? यह क्यों डरी सहमी बैठी है? मेरी शिक्षिका मुझे देखकर सच में हैरान रह गई कि मैं हूँ। मैंने उन्हें उठाया और उस लड़की की ओर देखा जो उनके आलिंगन में बिल्कुल सिमट गई थी। वह अत्यंत सुंदर लड़की थी, लेकिन पता नहीं तभी शिक्षिका ने कहा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल सकती। बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा कि ये खतरनाक है, इनकी ऐसी की तैसी। आप बताइए कि बात क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई है, मेरे हिस्से की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो, तो कहते हैं हिस्सा नहीं देंगे और बदले में मेरी बेटी का रिश्ता भी मांग रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें नहीं देना चाहती, क्योंकि जिस लड़के के लिए रिश्ता मांग रहे हैं वह नशेड़ी है और यह दूसरी शादी है। कहते हैं कि अगर रिश्ता नहीं देना तो यहाँ से चली जाओ। मुझे और मेरी बेटी को मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। बेटा, हमारा तो कोई और भी नहीं। जब मैंने यह सब सुना तो मैंने उन्हें घूर कर देखा और इनके लिए इतना ही काफी था। मैं वही खड़ी खड़ी पुलिस को बुला लिया और कहा कि जरा इनकी सेवा करो और इन्हें इनके ससुराल यानी पुलिस थाने ले जाओ। वह माफी मांगने लगे, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि इन्हें बिना सजा दिए जाने नहीं देना। जो बेटियां और बहनों का हक खाते हैं और औरतों को मजबूर करते हैं, वे सजा के ही योग्य होते हैं। मैंने अपनी शिक्षिका का हाथ थामा और कहा कि आप मेरे साथ चलिए। इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले आया। वापस आकर उन्होंने बाकी बात भी बताई कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है और उनका कोई भी नहीं है। एक बेटा था जिसे बड़ी मुश्किल से विदेश भेजा था, लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वहां जाकर शादी कर ली, पैसे भी नहीं भेजता। मैंने अपनी शिक्षिका से कहा कि आप मेरे लिए माँ की तरह है। आपने मेरी फीस भरने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। मैं यह कैसे भूल सकता हूँ? आज से आप इसी घर में रहेंगी। उन्होंने मुझे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, मैं तो सोचकर भी हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दी इस मुकाम तक कैसे पहुँच गई। मैंने कहा, यह सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपसे लिखना सीखा, आपकी बातों से जीना सीखा, आपकी दुआओं से जीतना सीखा। आपने स्नेहा ने मुझे वह साहस दिया जो मेरे पिता के बाद कहीं नहीं मिला। आपकी ममता ने मुझे उस समय संभाला जब मैं टूटने वाला था। आपकी उम्मीदों ने मुझे उस समय बचाया जब हर दरवाजा बंद हो चुका था। आपकी खामोशी ने मुझे वह पाठ पढ़ाया जो किसी किताब में नहीं था। आपके आंसुओं ने मुझे वह शक्ति दी जो मेरे पाँव में आग बन गई। आपके खाली हाथों की सुगंध आज मेरे घर को महका रही है। आपकी बेटी अब मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, एक दीपक है जो अंधेरी गलियों में प्रकाश फैला सकता है। आपकी आंखों की चमक आज मेरे लिए किसी मुकुट से बढ़कर है। मैंने आपके लिए एक विशेष कमरा तैयार किया है। उसी कमरे में वह तस्वीर लगाई है जो आपने पहली बार मेरी नकल करते हुए खींची थी।
उस पुस्तकालय में वे पुस्तकें रखी है जो आपने मुझे पुरस्कार में दी थी। उस बिस्तर पर वही तकिया रखा है जिस पर आपने कभी मेरे घावों पर हाथ रखा था जब आपने पहली बार मेरे बालों में उंगलियां चलाई थी। वह एहसास आज भी मेरे भीतर सुरक्षित है। आज वह एहसास लौट आया, आज वह बेटा लौट आया जिसे आपने शहर की धूप से बचाया था, जिसे आपने नंगे पांव स्कूल भेजा था, जिसे आपने दोपहर में अपने हाथों से खाना खिलाया था, जिसे आपने एक उम्मीद कहा था, जिसके लिए आपने अपने सपनों को छोड़ा था, जिसके लिए अपने रिश्तेदारों की बातें भी सहन की थी। आज वह बेटा आपके सामने खड़ा है, वही सिर झुकाए, वही धीमी आवाज, वही आभारी दिल, वही नम आंखें, वही स्नेहपूर्ण भावनाएं, वही निस्वार्थ रिश्ता, वही निष्कपट निष्ठा, वही अटल वादा। आज का दिन मेरा नहीं, यह दिन आपका है, आपके निर्णयों का, आपकी जिंदगी का, आपकी जीत का, आपकी रोशनी का। आज की कहानी आपकी है। मेरी शिक्षिका को मेरे साथ रहते हुए 1 महीना हो चुका था। वह दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मेरी सफलता पर गर्व करती थी। मेरे बंगले के हर कोने में उनकी दुआओं की गूंज सुनाई देती थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराती थी। उनकी आंखों में वह सुकून था जो सालों की पीड़ा के बाद मिलता है। मैंने उनके चेहरे पर संतोष देखा और मैंने एक निर्णय ले लिया, एक ऐसा निर्णय जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैंने अपनी माँ के सामने बैठकर जब यह निर्णय सुनाया तो उनकी आंखों में हैरानी की लहर दौड़ गई। वह मुझे एकटक देखती रही। मैंने कहा, माँ, मैं तुम्हारी सहेली की बेटी से सगाई तोड़ना चाहता हूँ और मैं अपनी शिक्षिका की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ का चेहरा यह सुनते ही बदल गया। उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या हो गया है तुम्हें? यह तुम्हारा अपना निर्णय है या किसी के कहने पर? मैंने कहा, माँ, यह मेरा स्वयं का निर्णय है और मैं इसे बदलने वाला नहीं हूँ। माँ ने थोड़े ठहराव के बाद कहा, बेटा, यह तुम्हारी इच्छा है। यदि तुम्हें लगता है कि यह निर्णय तुम्हें खुशी देगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि माँ ने मेरे निर्णय को स्वीकारा। इसके बाद मैं अपनी शिक्षिका के पास गया और वह बात कही जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने कहा, आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब मैं आपकी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शिक्षिका ने जब मेरी ओर देखा तो जैसे किसी स्वप्न में हो। उनके ओठ कांप रहे थे, आवाज भीगी हुई थी। वह बोली, बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक ऊंचे पद पर हो, तुम्हारी शादी किसी भी बड़े घर में हो सकती है। तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा, आपके उपकारों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन आपकी बेटी की एक अच्छा जीवन साथी बनकर शायद कुछ कर सकूं। वह बोली, बेटा, तुमने मेरी आखिरी चिंता भी खत्म कर दी। तुमने मेरी बेटी को पिता का सहारा दिया। तुमने उसके भाग्य में वह रोशनी भर दी जो शायद किस्मत को भी स्वीकार नहीं होती। फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, तुमसे एक बात करनी है। यह लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। बेटी ने नजरें झुका ली। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने धीरे से हाँ कर दी और वह हाँ मेरे दिल को सुकून दे गई। मैंने कहा कि शादी घर में होगी, अत्यंत सादगी से होगी। गवाह मेरे मित्र होंगे, पंडित जी को बुलाएंगे। यह सब मेरे ही घर में होगा। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रस्म मेरे ही घर की दीवारों के बीच। जब शादी हुई तो मेरी आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूमने लगे। जब मैं पानी पूरी बेचता था, जब मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी, जब मेरे जूते फटे होते थे, जब लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, जब रिश्ते से इनकार कर दिया जाता था, जब गरीबी हर दरवाजे पर धुतकार देती थी। और आज इसी लड़की का शादी हो रही है जिसे उस समय योग्य नहीं समझा जाता था। वह लड़की मेरे शादी में आई तो वह एक शिक्षिका की बेटी थी, जिसकी परवरिश में खुशबू थी, जिसके चरित्र में उजाला था, जो शर्म और लज्जा की मूर्ति थी, जो माँ के चरणों में पली बड़ी थी, जो चुपचाप मेरे साथ आकर बैठ गई थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब वह सुरक्षित हाथों में है। मेरे गवाह वही लोग थे जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे अतिथि वही लोग थे जिन्होंने कभी मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया था। मेरी माँ वही माँ थी जो आज भी मेरे लिए दुआओं का दीपक थी। मेरी शिक्षिका वही शिक्षिका थी जो आज अपने सपनों का साकार होते हुए देख रही थी।
मेरी पत्नी वही बेटी थी जो अपनी माँ की आंखों का तारा थी। शादी के बाद वह मेरे घर की शोभा बन गई। वह मेरे लिए शांति बन गई। वह मेरे जीवन की रोशनी बन गई। उसके अस्तित्व से मेरे कमरे की सुगंध आने लगी। उसकी उपस्थिति में मेरे हृदय को सुकून मिलने लगा। उसकी बातों में मेरे दिन की थकान उतरने लगी। उसके व्यवहार से मेरे दिल में प्रेम उत्साह लेने लगा। वह केवल मेरी पत्नी नहीं थी, वह मेरी साथी थी, मेरी राजदार थी, मेरी पूजा थी, मेरा गर्व थी। जब मैं काम से लौटता तो दरवाजे पर उसकी मुस्कान मेरा स्वागत करती। जब मैं थका हुआ होता तो उसकी बातों में शांति मिलती। जब मैं चुप होता तो वह भी उस चुप्पी को प्रेम से भर देती। जब मैं उलझन में होता तो वह प्रार्थनाओं का घेरा बना जाती। वह वास्तव में एक शिक्षिका की बेटी थी, जिसकी परवरिश में गरिमा थी, जिसके व्यवहार में सम्मान था, जिसकी बातों में शालीनता थी, जिसके संकल्पों में समर्पण था, जिसके दिल में प्रेम था, जिसके स्वर में मधुरता थी, जिसके हाथों में समृद्धि थी, जिसके आने से मेरा जीवन खुशियों से भर गया। हम अक्सर छत पर बैठकर पुरानी बातें याद करते, बचपन की हर बात दोहराते। उसकी माँ की मेहनत को नमन करता हूँ। वह माँ जो एक समय में अनजानी थी, आज उसका नाम मेरे बंगले के हर कमरे में सम्मान के साथ लिया जाता है। जब भी मैं उनकी ओर देखता तो दिल से एक प्रार्थना निकलती, हे ईश्वर, हर किसी को ऐसी ही माँ, ऐसी ही गुरु, ऐसी ही सद्गुणी महिला प्रदान कर, जो बिना किसी पुरस्कार की चाह के परिश्रम करे, जो बिना किसी स्वार्थ के भला करे, जो अपना सब कुछ देकर भी कभी शिकायत न करे, जो बेटे से पहले इंसान बनाए, जो शिष्य को दुनिया से सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचा दे, लेकिन स्वयं पीछे रह जाए। यही होते हैं गुरु, जो साधारण लोगों को महान बना देते हैं, लेकिन स्वयं वही खड़े रह जाते हैं। हमें अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सफलता पाने के बाद पलटकर अपने गुरुओं को धन्यवाद कहने जाते हैं? शायद बहुत कम, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें कुछ बनाते हैं। ये वही वृक्ष है जो हमें छाया देते हैं, पर स्वयं हमेशा धूप में तपते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य नैतिक संदेश यह है, हमें अपने जीवन की सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं, बल्कि उन गुरु को, माताओं को और जीवन साथियों को भी देना चाहिए, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन को आकार दिया। हमें उनका सम्मान, आभार और प्रेम कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे चरित्र, मूल्य और आत्मा की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और गोल्डन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।